हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। सो यार, ये WBJ 2024 का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे। काफी सारे बच्चे यार पूछते रहते हैं कि सर WBJ में 100+ स्कोर कैसे करें। मतलब 100+ अगर आप स्कोर आज के टाइम पे WBJ में ले आते हो तो आपकी 500 के अंदर रैंक जो है वो आ जाएगी आउट ऑफ 200। मैंने 2 बार 100+ का स्कोर अचीव किया था, 2016 में और 2017 में। उस टाइम पे मेरी रैंक बनी थी 2400 और 800 समथिंग, 849 एग्जैक्टली मेरी रैंक बनी थी 105 नंबर पे। लेकिन अभी क्या है, अगर आप 100+ का स्कोर ले आते हो तो आपको 500, 400, 450, 600 इस रेंज में जो है रैंक आपकी देखने को मिल जाएंगी। बिकॉज पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, बच्चों की ओवरऑल प्रिपरेशन भी कुछ सालों में काफी डाउन हुई है एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप 100+ का स्कोर जो है कैसे अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है 50-60 नंबर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करके आप बाकी के नंबर कैसे बूस्ट करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि आप कैसे 100 का टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, जितने भी बच्चे यार कम टाइम के अंदर में स्कोर इंप्रूवमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए हमारे पास में बहुत अच्छा कोर्स बनाया मैंने। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मेरा WBJ का बना है पिछले 3-4 सालों में। दिस इज द बेस्ट कोर्स मेड टिल डेट फॉर WBJ स्टूडेंट्स। लास्ट दिन में अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, एक दिन के अंदर अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं, 5 से 6 घंटे का कोर्स हमारे पास में है, 5+ आवर्स का कोर्स है। आप इसको देखोगे, आप समझोगे कैसे आपको यार अंडर 3000 रैंक आपकी फिक्स हो जाएगी। मतलब 60 से ऊपर नंबर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से ला सकते हो। ये डिमॉन्स्ट्रेट करके कोर्स के अंदर में दिखाया है। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे कम टाइम के अंदर में, एप्लीकेशंस देखोगे, आप माइंडसेट डेवलप करोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे और काफी ज्यादा स्कोर आप अपना बूस्ट कर पाओगे। अगर आपका स्कोर 20-30 नंबर पे आ रहा है ना, तो वहां से आप 70-80 आराम से पहुंच जाओगे इस कोर्स को देखने के बाद में और अप्लाई करने के बाद में। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है कोर्स के साथ में, विद सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है। ओवरऑल काफी बढ़िया कोर्स है, हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल्ड है। कम टाइम के अंदर में अगर आपको नंबर बूस्ट करना है, इसमें आप एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, या फिर आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्टली। व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टीम के व्हाट्सअप नंबर पे पहुंच जाओगे। आप कोई भी क्वेरी हो पूछ लो, फट से आप इसमें एनरोल कर लो। लास्ट डे में आपका नंबर जो है काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 100+ की स्ट्रैटेजी। तो क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास होने वाली है आज के टाइम के हिसाब से। आप 100 पहुंच जाओ तो काफी अच्छा स्कोर आपका बनेगा, तो उसी के हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स, हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स इन WBJ 2024। यह हमारा टारगेट है, हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स इन WBJ 2024। तो 2 चीजें यहां पे करनी पड़ती है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप इज द सॉल्विंग वाला पार्ट। सो इस बोर्ड में हम देखेंगे सॉल्विंग वाला पार्ट, और इस बोर्ड में हम देखेंगे हमारा तुक्का ट्रिक्स वाला पार्ट। तुक्का ट्रिक्स वाला पार्ट सॉल्विंग के बाद में जो आपको करना पड़ेगा नंबर बूस्ट करने के लिए। आपके पास में WBJ में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शंस में आपका पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है। फिजिक्स की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें और मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स का पेपर अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ होता है। सो फिजिक्स में आपके जो है 30 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 1 से, 1 मार्कर। केमिस्ट्री के 30 आते हैं, मैथ्स के आपके 50 आते हैं। सेक्शन 2 से आपका जो है 5 आता है। सेक्शन 3 केमिस्ट्री भी 5-5 होता है, और आपका जो है मैथ्स होता है 15 और 10। ये आपका पैटर्न होता है। सेक्शन 2 मार्कर होते हैं, इसका जो पैटर्न है वो है +2 - 0.5 का। सेक्शन 1 मार्कर है, इसका जो पैटर्न है वो है +1 - 0.25 का। और ये पार्शियल है, नो नेगेटिव, दिस इज पार्शियल मार्किंग इस पे मिलता है। जितना सही करोगे उसके हिसाब से आपको रेशियो में आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं होता उसमें। सो यहां पर क्या हमारे पास में स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी समझना। हमें सबसे पहले जो है 50-60 नंबर तक पहुंचना पड़ेगा। 100 पहुंचने के लिए पहले 50-60 हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तुक्का ट्रिक्स का कैलकुलेशन करना है। सो आप टारगेट ये रखो कि आप 30-40% पेपर सॉल्व करो पहले। मतलब कि आप इस 30 में से कोई 10 कर लो, इस 30 में से कोई 10 कर लो, एकदम श्योर शॉट। इस 50 में से कोई 15 कर लो, है ना, 30%, 33% इस रेशियो में लिया है। इस 5 में से कोई 2 कर लो, इस 5 में से कोई 2 कर लो, इस 15 में से आप लेट से आप 6 कर लो मे बी। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है। और पार्शियल थोड़ा सा टफ होता है,
इसमें हम पार्शियल मार्किंग उठाएंगे खाली, इसमें आप एक्यूरेटली बहुत कम ही कर पाओगे, कर लो तो बढ़िया, बट मेनली यहां पे आपको इतने करने पड़ेंगे शुरू में। सो आपका जो स्कोर है ना यार वो क्या रहेगा, देखो आपका जो स्कोर है यहां से आएगा आपका 15, 10 और 10, 35 नंबर प्लस 35, और यहां से अगर आप देखोगे 6, 2, 8, 2, 10, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो प्लस 20, तो प्लस 20 और प्लस 35 को जब आप ऐड करोगे तो आपका इनिशियल स्कोर रहेगा 55 का। दिस विल बी योर इनिशियल स्कोर तुक्का ट्रिक्स के पहले। इतना आपको पहले करना पड़ेगा, 55 कम से कम करो, उसके बाद 100 पहुंचाने का कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे पहुंचता है, बट इतना एटलीस्ट आप करो। मैं 60, 65, 70 तक सॉल्व करता था अपने टाइम में, और उसके बाद में 110 तक अपना स्कोर को लेके जाता था तुक्का ट्रिक से। तो वही कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंजेस करके आपके लिए मैं दिखा रहा हूं, 55 से आप कैसे 100 तक जाओगे, राइट। सो इतना आप कर लो, ठीक है। सेक्शन 3 हम तुक्का के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप अगर कुछ श्योर शॉट कर सकते हो कर लेना, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, उसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं। तो इतना करना बहुत आसान होता है अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। 30 में 10 ही बोल रहा हूं करने, श्योर शॉट वाले, श्योर शॉट खाली निकाल लो। अब आ जाओ तुक्का ट्रिक्स के सेक्शन में। ये होने के बाद में आपके पास में जो पेपर में टाइम बचता है, मैथ्स के पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में, वहां आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लगाओगे, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे लगाओगे कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, समझो। पहले तो देखो भाई तुक्का ट्रिक्स, यहां पे भी हमारे क्या होंगे, 3 सेक्शन होंगे, फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, राइट। अब देखो कितने क्वेश्चन बचे आपके पास में, वो देखो पहले, जितने कर लिए उसको हटाओ, बचे कितने हैं। 30 में 10 कर लिया था तो 20 बचा था, 30 में 10 कर लिया था तो 20 बचा था, 50 में 15 कर लिया था तो 35 बचा था, 5 में 2 कर लिया था तो 3 बचा था, 5 में 2 कर लिया था तो 3 बचा था, 15 में 6 कर लिया था तो 9 बचा था, और यहां पे हमारे पूरे बचे हुए हैं 5, 5 और 10 सेक्शन 3 में। ये तो पार्शियल है, ठीक है, राइट। सो हमको यहां पर क्या करना पड़ता है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सीखना पड़ता है, जो मैं आपको कोर्स में सिखाता हूं। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, जब आपको ये करना आता हो, या फिर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना आता हो, इंटेलिजेंट गेसिंग करना अगर आपको आता हो, या फिर आपको जुगाड़ ट्रिक्स लगाना आता हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप, अगर थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर आप यूट्यूब के फ्री एपिसोड्स कुछ देखोगे, आपको समझ आएगा ये चीजें कैसे वर्क करती है। ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें साइंटिफिक होती है, लॉजिकल होती है। इससे क्या होता है, हम अपने तुक्का एक्यूरेसी को जो है 35 से 50% के बीच में ले जाते हैं। हम इस रेंज में अपने तुक्का एक्यूरेसी को ले जाते हैं। मतलब अगर हम लेट्स से 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से 3.5, 4, 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 35 से 50 के बीच में हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कभी कभी उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होता। हम अपने एक्यूरेसी को ऐसे मेंटेन रखते हैं, अगर हमारा सैंपल स्पेस थोड़ा सा बड़ा है तो हम इस रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हम 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारते हैं। हम इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, हम जुगाड़ ट्रिक्स लगा के, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम ऑल्टरनेटिव अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो उन सारी चीजों को जब हम करते हैं तो हम ये एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। हमारा टारगेट होता है 40+% एक्यूरेसी का। ये मैं करता था, यही मैं आपको कोर्स में भी सिखाता हूं, और अगर आप सिर्फ इसको भी सीख लोगे ना तो भी आपके अंडर 3000 रैंक आ सकती है WBGI के अंदर में। मैंने कोर्स के अंदर में प्रूफ करके दिखाया है। 63+ मार्क्स मैंने 2023 के पेपर में, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में दिखाया है बच्चों को कोर्स के अंदर में। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप जाके देख सकते हो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो ये जब आपका होगा तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखो आपके से क्वेश्चंस बचे कितने। 1 मार्कर वाले टोटल कितने बचे, 1 मार्कर वाले आपके पास में टोटल कितने बचे, 35, 20, 20, 75 बचे। तो 75 में अब आपका टारगेट है कि आप 75 में 30 सही कर लो। उस 75 को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अटेम्प्ट कैसे करना पड़ेगा, ट्रिक से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो 25% सही होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लाइन से सारे सेम मार्क कर दो या फिर रैंडम तुक्का मार दो तो आपके 4 में 1 सही होने के चांसेस रहते हैं। मतलब आप 75 में जो है 19 के आसपास सही करोगे, लेकिन हम 30 या उससे ज्यादा सही कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि हम हर एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, हर एक क्वेश्चन में हम साइंटिफिक ट्रिक्स लगाते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स लगाते हैं, तो बहुत सारे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही कर लेते हैं। कुछ केसेस में हम 35-40 क्वेश्चन भी यहां पे सही कर लेते हैं। तो जब ये आपका होता है तो इसकी कैलकुलेशन देखो,
+30 तो आया आपका पॉजिटिव में, ठीक है। या फिर आप नेगेटिव देखो, चलो ये हमारा आया पॉजिटिव में +30, नेगेटिव कितना आया आपका, ये देखो आपके यहां पर आए हैं नेगेटिव 45 क्वेश्चंस नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव 30 हुआ तो इसके आपके आए +30 और नेगेटिव आपका हुआ 45। तो यहां से आपके नंबर कटे कितने, आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं, 45 क्वेश्चंस गलत किए हैं, बट इसका नेगेटिव आपका सिर्फ 11 नंबर होगा, 11 पॉइंट समथिंग, 11.25 अप्रोक्सीमेटली। तो आप सोचो 75 में 45 क्वेश्चन गलत करने के बावजूद हमने यहां पर जो है 19 नंबर बूस्ट कर लिया, +19 हमने यहां पे बूस्ट कर लिया। क्या आपको इसका मैजिक समझ में आ रहा है, यस और नो बोलो, मैजिक समझ में आ रहा है आपको? सो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप 75 में 30 अगर आप सही कर ले तो परसेंटेज कितना है, देखो 30 आउट ऑफ 75, इसको अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो दिस इज 40%। तो 40% आपको तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। 25% तो वैसे ही होती है, आप सारे सेम मार्क कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4 सही होने का। बट आप जब ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके मार्क करोगे ना, 40 से भी काफी आप ऊपर पहुंच जाते हो कई बार, ठीक है। आपको सीख के करना पड़ेगा, रैंडम अंदाज नशे में करोगे नहीं होगा, सीख के करोगे, आता होगा तो आप कर सकते हो। तो यहां पर आपने इतने गलत करने के बावजूद ये नंबर बूस्ट किए। यहां पर आप देखो क्या है भाई, 9 3 3 15 है आपके पास में, 15 में से आप यहां पर जो है 6 सही कर लो, इस 15 में से आप 6 सही कर लो, 6 आउट ऑफ 15, ठीक है। तो 6 सही करने के आपके कितने आएंगे, +6 के आपके आएंगे यहां पे आपके आएंगे यहां पे 12 नंबर, और यहां पे माइनस आपका होगा 9, तो यहां पर आपका जाएगा -4.5 नंबर। तो यहां पर आप देखोगे तो आपका जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट +7.5 के आसपास का स्कोर हो गया, +7.5 के आसपास का स्कोर हो गया, ठीक है। और ये जो आपके पास में है सेक्शन 3, इसमें आप क्या करोगे, पार्शियल नंबर उठाओगे। पार्शियल नंबर कैसे उठाओगे, जो थोड़ा थोड़ा नंबर आप उठाओगे, मतलब एक सही लग रहा है तो 1 मार्क कर दो, ठीक है, जुगाड़ कर करके आप थोड़ा थोड़ा करोगे। तो पार्शियल में आप क्या कर सकते हो ना, ऑन एन एवरेज आप पर क्वेश्चन आप 0.66 से 1 नंबर के बीच में आप उठा सकते हो ऑन एन एवरेज, ठीक है। मतलब पार्शियल में कैसा होता है ना, अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है, आपने अगर 1 करेक्ट भी मार दिया तो 1/3 इंटू 2, मान लो आपका 3 करेक्ट आंसर है, आपने उसमें से कोई 1 भी मार दिया तो 1/3 इंटू 2 आपको मार्क्स मिल जाता है। तो 2/3 मार्क्स मतलब 0.66 आपको मिल जाएगा अगर आपने 3 में से कोई 1 भी सही मार दिया तो। पार्शियल में ये होता है। सो हमें पार्शियल को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आप ऑन एन एवरेज 0.66 से लेके 1 मार्क्स तक पर क्वेश्चन निकाल पाओ। मतलब जैसे मान लो आपके पास में 2 करेक्ट है, 2 में से आपने 1 मार दिया तो 1/2 इंटू 2 आपको 1 नंबर मिल जाएगा उस क्वेश्चन में। तो जरूरी नहीं आपको सारा सही करना पड़े, ठीक है। सो पार्शियल में बेसिकली क्या होता है, ऑन एन एवरेज आप पर क्वेश्चन 0.66 से लेके 1 तक आप उठा सकते हो ऑन एन एवरेज, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, 0 आ जाएंगे, कभी ये भी होगा कि आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो एवरेज ले रहा हूं मैं, पर क्वेश्चन 0.66 से 1 तक आप उठा सकते हो। मतलब कि आपके पास में 20 क्वेश्चन है टोटल, तो आप यहां पर जो है 13 से 20 मार्क्स उठा सकते हो सेक्शन 3 से, पार्शियल से, अगर आप सही तरीके से तुक्का मारना सीख लो तो। पार्शियल में ये भी मैं कोर्स के अंदर में दिखाता हूं आपको, आप कैसे 0.66 एक नंबर हर एक क्वेश्चन से कैसे कैसे आप उठाने की कोशिश कर सकते हो। तो इस रेंज में आप यहां पर उठा सकते हो पार्शियल में, ठीक है। सो ये जो आपका स्कोर बनेगा, अब आप देखो आपका टोटल क्या बन रहा है, 19 यहां से, 7 8 यहां से, तो कितना हो गया आपका 19 और 7 26 27 मार्क्स हो गया यहां से। 26 27 के बाद में आपका 13 से 20 मार्क्स यहां पर हो गया। तो आप देखोगे 26 + 13 करोगे आप तो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 40 के आसपास। और अगर आप बड़ा वाला बॉर्डर लोगे, 20 का अगर आप बॉर्डर लोगे तो आपका यहां पर आएगा 46 के आसपास, ठीक है, 46 47 के आसपास आएगा आपका, समझ रहे हो, इस रेंज में आपका आएगा 39 to 46 या फिर 40 to 47, ठीक है। सो इनिशियली आपका स्कोर था 55, फिर आपका स्कोर अगर 40 जुड़ेगा तो आपका आएगा 95, अपर हैंड बॉर्डर जोड़ लोगे 47 जोड़ लोगे, आपका स्कोर चला जाएगा 102, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इनिशियली 50 55 60 सॉल्व करना है,
और फिर बाद में आपको जो है 40-50 नंबर और जोड़ने हैं, जिससे कि फाइनल टोटल दिस प्लस दिस आपका जो है 100 प्लस जाए आउट ऑफ 200 WBJ में, और आपकी रैंक अंडर 500 आए। अंडर 500 आपकी रैंक यहां पे बनेगी। ठीक है, अब जितना भी इंप्रूव कर पाओ, आप अगर 90 भी पहुंच जाओ तो अच्छा है, आप 110 पहुंच जाओ अच्छा है। और जो बच्चे 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं ना खुद से, उनकी तुक्का एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, इससे भी अच्छी रहती है। वो 75 में ना 35 सही कर लेंगे, 40 सही कर लेंगे, 50%, 55% बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। बट अगर आप 40 भी उठा सकते हो, 30 भी उठा सकते हो, तो आप अगर 55 से 85 भी पहुंचोगे ना, तो वहां भी आपकी रैंक अंडर 1000 पहुंच गई। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, थोड़ा सा पेपर आसान हुआ करता था, तो मैं 60-65 सॉल्व करता था, बचे हुए मैं तुक्के मारता था, जितने बचते थे उसमें से उठाता था, पार्शियल से उठाता था मैं। ठीक है, और ये सबसे नंबर उठा के मैं 105-110 जो है पहुंच जाता था। अभी के टाइम पे आप 50-55-60 कर लो आपके कैलिबर के हिसाब से या फिर पेपर के लेवल के हिसाब से, वहां से आप 100-105 को जो है टच करोगे, अंडर 500 आपकी रैंक बनेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये सारी चीजें यार डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सभी स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहिए। चाहे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो भी करनी चाहिए और रैंक बढ़ा सकते हो, अगर प्रिपरेशन खराब है तो जरूर एनरोल करना चाहिए। कम टाइम में नंबर बूस्ट करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेकआउट करो, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो और फट से कोर्स में एनरोल करो। लास्ट दिन भी अगर आपके पास बचा हुआ है तो भी आप इस कोर्स से काफी ज्यादा नंबर जो अपने बूस्ट कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।